देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। का हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जो हाय दिया। अरे भाभी जी, सुबह सुबह कहीं दर्शन हो गया, मजा आ गया लाइफ। गुड मॉर्निंग भाभी जी। दिया, Gosh. Oh my God. क्या है ये? भाई तो भरभूति जी, हम भी यही तो पूछ रहे हैं। व्हाट इज फिश? भाभी जी, it's what is this? ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, ये कौन किया और काहे किया? कहीं ये दो दिलों को मिलने से रोकने की साजिश तो नहीं है? भाई दिया, वो कौन से दो ठो दिल हैं जिनको मिलने से रोकने का ही साजिश? भाभी जी, एक दिल तो मिलने के लिए तैयार रहता है हमेशा, एवर रेडी। लेकिन एक दिल जो है ना, बॉडम है, समझते ही नहीं है। का बोलते हैं ना, हमरी कुछ समझ ही नहीं आता है। ये बॉडम पने की निशानी है। आ का बोले? कुछ नहीं। ओह माय गॉड, विभू आ गई। या बेबी, क्या है ये सब? मैं पूछती हूँ क्या है ये सब? ये मुझसे क्यों पूछ रही हो यार? तुम्हें लगता है मैंने करवाया ये? तो फिर किसने करवाया है? यार मुझे क्या पता किसने करवाया, फॉर गॉड सेक्स। मैं तो भाभी जी से उसी के बारे में बात कर रहा था। अंगूरी जी, आपको पता है क्या ये किसकी साजिश है? हमको तो नहीं पता, लेकिन अभी भरभूति जी बोल रहे थे हमको कि ना ये तो दो ठो दिलों को जो है वो मिलने से रोकने का साजिश है। मरवा दिया। तो दिलों के रोकने से मिलने विभू, क्या? व्हाट इज दिस? क्या बोल रही है ये? बेबी, अब मैं तुमको और अपने को लेके बात कर रहा था कि अब हम और तुम बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। हमारे दिलों के मिलने का खुदाई से क्या लेना देना है ना? बिल्कुल है। अब देखो ना, जब खुदाई हो जाएगी और तुम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाओगी और रात को जब लौटोगी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तुम्हें पूरा घूम के आना पड़ेगा। बेबी, रात को 12 बज जाएंगे तो तुम आते बिस्तर पे सो जाओगी। फिर हमारे और तुम्हारे दिल कहाँ मिल पाएंगे? तुम्हारी बात ना सच में पल्ले ही नहीं पड़ती है। पड़ेगी तो तब ना, जब हम पंडित देंगे। तुम्हारी बात और गधे की लात। अरे वाह वाह, बहुत बहुत सही बात कही भाभी जी आपने। भभूति जी की बात और खजेले गधे की लात। बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, हैं? जरा आंखें फाड़ के देखिए जरा क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में। ये हाँ जी। और इस पर तो हमारी नजर ही नहीं गई कि इस बदतमीज ने हमारे मॉडर्न कॉलेज में खोद डाला। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। हाय दिया, सारे फटे हुए कच्चे, दिख तो चुआ सो है, वजन सांड सो है। ओ तिवारी सेठ, कानपुर की तरक्की में क्यों रुकावट बन रहा भैया तुम? अबे कहाँ हो रही कानपुर की तरक्की? कौन सी विदेशी कंपनी आ गई है? चूस भी भैया, अब हम विदेशों पे डिपेंड ना चल रहे हैं। हमारो भारत भी अब अबे आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर भरनरो है। श्योर। हाय दिया, ई का सारा आप लोग खोदे हैं। हाँ भाभी जी, लेकिन भाभी जी हमने अपनी मर्जी से ना खुदाई की। वो महानगर पालिका वालों ने हमें ऑर्डर दिया था, कहा सड़क खोद दो, हमने सड़क खोद दी। भाभी जी, इधर का है कि गैस लाइन बिछ रही है, अब आपको सिलेंडर की जरूरत ना पड़ेगी। जितना गैस यूज करो उतना बिल चुका दो। क्या बात? अबे वो तो ठीक है, लेकिन आएंगे जाएंगे कैसे बे? अरे विभूति सेठ, क्यों चिचिया रहा हो? इसका भी इंतजाम हो रखा है। हर घर के सामने फल्ली रख दी गई है, वो देखो। बस उस फल्ली को कूद के इधर को जाओ, कभी फल्ली कूद के उधर को जाओ, बस आओ जाओ आओ जाओ। ये तो काम है तुम्हारो। हाँ चलिए भाभी जी, जॉगिंग पे निकलते हैं। इनके बॉसेस से तो बाद में निपटा जाएगा। हाँ तिवारी जी, चलिए, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और विभू, या तुम वहां चढ़ के ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहना। क्या करूं? गड्ढों में घुस जाऊं? अपने हक के लिए लड़ना है, हर बात को उल्टी लेते हो। भाभी जी हम जूते पहन कर आते हैं। आइए।
झंडे लिए रहते हैं हमेशा हाथ में, हक लग लेना। चलिए भाई भाई भरभूति जी। ठीक है भाभी जी, मैं दूध लेके आता, फिर बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। वैसे भी हमको बहुत काम है और आप बहुत पकाते हैं। सारे शहर में हम ही एक नल्ले हैं, बाकी सबके पास काम है। हाँ विभूति सेठ, दूध लेने जा रहे हो? हाँ हाँ तो बस उसी दूध की 2 बढ़िया वाली चाय टीका और टिल्लू के लिए भेज दो बस। शक्ल है तुम्हारी हमारे हाथ की चाय पीने की। चाय भिजवा देना। यार टीका, तेरे कंधों पे चढ़ के ना चड्डी खाने बड़ा मजा आ रही है। सुन के अबे साइड से होके चल ले। मैं तू साइड रो के चल ले। मैं साइड से होके चल रहा हूँ। मैं भी साइड रो के चल रहा हूँ। तू बकवास कर रहा है। मैं तू बकवास कर रही है। देख मेरा दिमाग मत खराब करियो। मैं तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे मोहल्ले में आया तू। अबे तू मेरे मोहल्ले में चल लिया। अबे तो देखा तेरे मोहल्ले किस बात अबे मैंने देखा तेरे मोहल्ले में। एक मिनट, अबे तू जा बे, इससे झगड़ा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा तेरा ही टाइम खराब होगा। हाँ निकल। बड़ा टाइम खाओ आदमी है ये। ए चलना दूंगा चल। ये बता विभूति है, तू कहाँ भटक रहा है? यार सामने जा रहा था वो टेलर के पास, मैंने पैंट दिए टाइट कराने के लिए। क्यों, बीवी ने तेरा खाना बंद कर दिया है क्या, जो तेरी सारी पैंटें ढीली हो रही है? अबे चुप, अपने आप को फिट रखता हूँ मैं, तेरी तरह पेटलू नहीं हूँ। और तू कहाँ जा रहा था बे? अबे तुझे पता नहीं है साले? क्या नहीं पता? अबे वो संजू गुप्ता है ना। मैं बोल गया। अबे नहीं बे, उसने बहुत ही जबरदस्त भाभी पटा ली है। पर क्या बात कर रहा है प्रेम, उसने भाभी पटा ली? उसकी शक्ल तो एकदम भेड़िया जैसी है। अभी दिखाता हूँ तुझे भाभी का फोटो, पकड़ा जाएगा साले। ये देख। ओए होए 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 होए, इसे कहते हैं लंगूर के आगोश में हूर। इससे कैसे पटा ली भाभी यार? एक बाबा आए हुए हैं, पटवर्धन पटाऊ नाम है उनका, और ये सब उन्हीं का चमत्कार है। हाँ। क्या बात कर रहा है? हिंदी। बस मैं उन्हीं के पास जाने वाला हूँ। वो बैठते कहाँ है वो? अब है वो अफीम कोटी के पीछे एक शीशम का पुराना पेड़ है ना, उसके नीचे बैठते हैं? नहीं बे, उसके पीछे खंडर है ना। ओहो, तो खंडर में बैठते हो? अबे नहीं बे, उस खंडर के पीछे एक पुरानी इमारत है, बाबा ने अपना ऑफिस वहीं खोल रखी है। जी भाभी जी, तो हम ये कह रहे थे कि भाई जी, आप हमसे नाराज चल रही हैं क्या? नहीं, जॉगिंग के दौरान जो है हम आपसे लगातार बतियाते रहे, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तिवारी जी, मैं एक टाइम पर एक ही एक्टिविटी करती हूँ। जब मैं जॉगिंग कर रही हूँ तो बात नहीं करती, और अगर बात कर रही हूँ तो जॉगिंग नहीं करती। वैसे भी एक वक्त पर ना एक ही काम करना चाहिए, कंसंट्रेशन बनाया रहता है। जी लेकिन बातचीत भी तो जरूरी है ना भाभी जी। तिवारी जी, जरूरी नहीं है कि हर समय पंचायत की ही जाए। अब मैं नारियल पानी पीने जा रही हूँ, सो डोंट टॉक टू मी। भाभी जी तो हमें ऐसे डांट देती हैं जैसे हम कोई अरे गरे नत्थू कह रहे हैं, पर हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। बात तो करके रहेंगे भाभी जी। नारियल पानी बहुत मीठा है भाई। है ना भाभी जी? अरे नारियल पानी पीने से ना एकदम शरीर में तरावट आ जाती है, एकदम ठंडक सी महसूस होती है ना भाभी जी? हम सोचते हैं कि हम अपने आंगन में एक नारियल का पेड़ लगा लें और हर रोज तोड़ तोड़ के पीते रहे। Hey, Amnu, how are you? हाय मनुअन। यार इतनी फॉर्मेलिटी का है? हाय मनु। हाउ आर यू? Fine. Your brother told me you went on an international trip, right? आया, बट हम नेपाले तक गए थे। तो कहा है ना कि हमारा लौंग और इलायची का बहुत बड़ा बिजनेस है ना, और वहाँ ये सब सस्ता मिलता है। बट हम तो तुमको भेजवे किए थे 1 किलो लौंग और इलायची। हाँ, 1 साल पहले भेजा था ना, वो अभी तक चल रहा है। ओह वो 8 साल में हम मनमोहन तिवारी उर्फ
तिवारी जी रह गए और ये 1 साल में मनमोहन उर्फ मन्नू और ये अन्नू हो गई। नेपाल लॉन्ग इज रियली टू लॉन्ग, दे हैव अ लॉन्ग डे। एक्सक्यूज मी, नेपाल से हैं क्या मर्दे? नहीं भाई, हम तो कानपुर से हैं। लीजिए महाराज। तो आपको कैसे पता कि नेपाल में लौंग कैसा होता है? अरे तो वहां के किसानों को पता होगा ना। तुम्हारा भाई वो बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, डे बाय डे ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। या नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहा है कि वो प्रमोदवा से तो ससुर से हम बिल्कुल ले उम्मीद छोड़ दिए थे। तुम्हें पता है उसकी गर्लफ्रेंड भी है? या ही टोल्ड मी। तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के घर वालों से एक्चुअली मिलना चाहिए। या ऑफ कोर्स मिलवे करेंगे। अनु इफ यू डोंट माइंड, चले वो सामने जूस का दुकान है, बैठ के बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, कितनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। लेट्स गो, चलो। लेट्स गो। भाभी जी ने तो 2 ही मिनट में अपने सिद्धांत बदल लिए। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि तिवारी जी आप ही चलेंगे जूस पीने। वैसे आप जैसे लोगों को इनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। आप किसी को बेहद चाहते हैं लेकिन अपने दिल की बात उन्हें बयान नहीं कर पाते, मिलकर 2 मीठी बातें करना चाहते हैं लेकिन कई अड़चने मुश्किलें हैं आते, तो तुरंत दूर कीजिए इस समस्या को जो बनाती है आपकी जिंदगी झेलाऊ। मिलिए अफीम कोठी में पुराने खंडर के पीछे लव गुरु बाबा पटवर्धन पटाऊ। बाबा, मैं ऐसा बदनसीब आशिक भंवरा हूं जिसके हिस्से में आज तक मोहब्बत की शहद का एक खतरा तक ना आया। छत्ते पे कभी अटेम्प्ट किया कि नहीं? बाबा कई बार छत्ते पे अटेम्प्ट किया, लेकिन वो छत्ते का जो केयरटेकर है ना, मतलब जो 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 वॉचमैन है, वो मकड़ा है और बहुत बड़ा मकड़ा है। वो मुझे छत्ते के पास आने देता ही नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं, आज के बाद तुम मोहब्बत के शहद से सरोबोर हो जाओगे और वो मकड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई थिंक इट्स टू फार फेच्ड फॉर मी। यकीन आ जाएगा। वो कैसे? बात यूं है कि एक हसीन लड़की हमारे बस में नहीं आ रही थी, तो हमने उसके ऊपर फूलों का उपाय किया। उसके बाद वो हसीन लड़की शैला हमारी दीवानी हो गई। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हम तुम्हें यकीन दिलाना चाहते हैं, तो देखो तमाशा। शैला डार्लिंग। हेलो पापा डार्लिंग, आपने बुलाया मुझे? शैला डार्लिंग, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। पूछिए ना बाबा डार्लिंग। ये बताओ कि तुम हमसे कितनी मोहब्बत करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा बाबा डार्लिंग। क्या बात है। अगर हम तुमसे कहें कि इस आदमी को थप्पड़ मार दो, तो क्या तुम वाकई में इसको थप्पड़ मार दोगी? हाँ बाबा डार्लिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर हम तुमसे कहें कि इस आदमी को आई लव यू कह दो, तो क्या तुम इसको आई लव यू कह दोगी? I love you. I love you. I love you. ओके ओके, बस आई गॉट इट। मैं समझ गया कि आपके फूलों में कुछ चमत्कार है, कुछ तो है। शैला, ये 5 फूल दे रहा हूं तुम्हें। जी। इनमें से 2 मिस हो गए तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इनमें से 3 फूल तुम्हें उस मोहतरमा के बालों में लगाना है जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। बाबा इजाजत है? वास नीचे। एक फूल 2000 का, उसके हिसाब से 5 फूलों का होता है 10,000। वो दे दो, फिर निकल लो। बाबा बिजली का बिल भरने के लिए निकला था, जेब में 5,000 रुपए हैं, ये रख लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लूंगा। सच्चे आशिक लगते हो। चलेगा।
बागों में बहार है। भाभी जी, बस हमें आपका इंतजार है। मम्मी, sorry, I'm really sorry. I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. सुनिए भाई साहब, यार वो सुनिए भाई साहब, ये बाबा पटवर्धन पटाऊ कहाँ मिलते हैं यार? आप इधर उधर मुंह काहे कर रहे हैं? बाबा ने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भूती जी, आप यहाँ? जी। तो यहाँ किस लिए आए हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो हमारा तो बस सीधा सीधा सा जवाब यही होगा कि हम तो परोपकार करने आए हैं। हम तो परोपकारी इंसान हैं, हमेशा लोगों की भलाई के विषय में ही सोचते हैं। और आप? मैं तो चाचा जी के लिए आया हूँ। बुढ़े हो रहे हैं तो ही इज लुकिंग आउट फॉर अ कंपेनियन। यहाँ रहते हैं परोपकार, मतलब ये अपना ये पटवर्धन पटाऊ। शुक्रिया जी। हाय दिया, गाड़ी को नाले में कुदा दिए। क्या बात कर रही हो? सर भी फूट गया उनका। तो बहुत ही गलत बात है, हम बोल रहे हैं। वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाए ना, हमरा बात कराना, जम के घास लेंगे उनका। हाँ, क्लास तो नहीं कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। सुनो, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, बाद में कॉल करते हैं। क्या हो गया? किसकी बैंड बजाने की तैयारी कर रही हो? ओ भूरी का पति, हमरे जीजा ओवर हीटिंग में गाड़ी चला रहे थे कल रात। ओवर स्पीडिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। पता है, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, वो कंट्रोल ना ही कर पाए और जब तक संभल पाते नाले में कुदा दिए। कैसे? ओवर स्पीडिंग। और का के लिए ट्रैफिक पुलिस भी बोलती है कि तेज गति में वाहन ना ही चलाइए। वाह पगली, तुम तो बहुत ही समझदार हो। थैंक यू। हम कहा बोल रहे लड्डू के भैया, आप भी रात बेरात जब खोके से हमरा मतलब सांप से लौटते हैं ना, तो कौनों का भी गाड़ी तेज गति में ना ही चलाइए। वो का है, वो झाकरकट्टी के नाले में अगर आप गिर गए ना, तो आपका बदन बहुत ही बुरा बदबू मारेगा। हे प्रेम पुष्प, हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं। आपने अपनी अलौकिक शक्तियों से अनेकों प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाया है। हे प्रेम पुष्प, आप हमारे अधूरे प्रेम को भी संपूर्ण कर दो, हमारे अधूरे प्रेम को अमर कर दो। कालांतर में हमारे और भाभी जी के किस्से अनु मनु नाम से विख्यात हो, जैसे लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और फिर अनु मनु। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। कौन है? हम हैं प्रिय अनु। आपने हमारे गैसों में क्या लगाया है प्रिय मनु? पुष्प लगाया है प्रिय अनु, ये देखिए। कितने सुंदर पुष्प हैं। बिल्कुल आप ही की तरह हैं प्रिय अनु। क्या हम इतने सुंदर हैं प्रिय मनु? आप अति सुंदर हैं, आपकी सुंदरता अतुलनीय है प्रिय अनु। आप भी ना
प्रिय मन्नू। हाँ, हम भी ना प्रिय अनु। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपके प्रेम की पराकाष्ठा। मैंने पूछा किस लिए आए हैं प्रिय मन्नू? किस लिए आया है बे? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रिय अनु। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रिय मन्नू। अनु, मन्नू, अनु, मन्नू, अनु। लड्डू के भैया। लड्डू के भैया। क्या? ये तो कितना ब्यूटीफुल है। सुनो, ये हमें वापस दो। ये फूल नहीं है। तो का ब्लडी फूल है। देखो पगली, तुम बॉर्डम पने की बातें मत करो। ये फूल हमें दो। लाओ दो। हम कह रहे हैं ना दो। नहीं देंगे। देखो पगली, हम कह रहे हैं नहीं दो। हम अंगूरी देखो एक तो तुम जिद मत करो, हम बता रहे हैं। नहीं देंगे। अरे पगली, कैसे नहीं दो? जिद मत। हम तुम्हें बता रहे हैं ना। अच्छा हमसे। ओह गॉश, ये तो आदमी भाभी जी पर अटैक करने वाला है। अड्डू, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ विभू? हमसे खेलोगी? नहीं है देने का। बता रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए, किसी हालत में ही चाहिए। बता रहे हैं। कैसे वैश्य दरिंदा एक मासूम सी बकरी को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, and that बकरी is trying to wriggle out every time. हम बोले ना आपको नहीं देंगे। एक मिनट। हाँ। विभू, ये भी तो हो सकता है कि अंगूरी जी और तिवारी जी रोमांस कर रहे हो। पगली, कैसे नहीं दो? जिद मत। हम तुम्हें बता रहे हैं ना। अच्छा सामने भगदड़ मची हुई है, तुम्हें रोमांस दिख रहा है? वो आदमी जबरदस्ती कुछ चीज मांगने की कोशिश कर रहा है, भाभी जी मना कर रही हैं। And I know what is he asking. Such a cheap stuff. Gosh, यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज में रोमांस दिखाई देता है? In everything? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर कोई कत्ल भी कर रहा होगा ना, तो तुम्हें लगेगा वो आदमी रोमांस कर रहा है चाकू लेके। वाह विभू, हाँ। रोमांस करने के भी ना अलग अलग तरीके होते हैं। वो अलग बात है कि हमने अपने रोमांस में बहुत कम तरीके यूज किए, बट रोमांस में तो पूरा ग्रंथ लिखा जा चुका है ना। वो ऋषि वात्स्यायन का जो एक ग्रंथ है। प्लीज आप तुम प्रेम ग्रंथ खोल के मत बैठ जाओ, फॉर गॉड सेक्स यार। यहाँ भगदड़ मची हुई है और सामने, और तुमने कुछ और सुर लगा लिया अपना। मैंने कोई अलग सुर नहीं लगाया है। जो सुर मैं लगा रही हूँ ना, वही सुर वहां भी लगा है। ध्यान से देखो। अरे यार, फिर वही बात। अंगूरी देखो, अच्छा नहीं मानोगी? हाँ, हम तुमको कह रहे हैं ना, देखो जिद मत करो पगली, हम बता रहे हैं। नहीं देंगे। जिद करो। अच्छा, तुम्हें ये रोमांस का सुर लग रहा है? Are you sure? हमसे ये वेदना है, ये क्राई है, एक चीख है उनकी। नहीं देंगे। मैं भाभी जी की इस वेदना को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। I have to save her. अरे भाभी जी, I'm coming right away. I'm coming. विभू, I'm coming. विभू, अरे मैं सुना है, पुराने जमाने में आशिक लोग आग का दरिया पार करके अपनी महबूबा से मिलने जाया करते थे। हम भी वही कर रहे हैं इस जमाने में भी। ऊपर वाले तू विभू संभाल के। ऊपर वाले प्लीज, ये तो हम आशिकों के क्यों इम्तिहान लेता है हमेशा। कम ऑन, लेट मी क्रॉस इट। संभाल के। यस। लकड़ी भी नहीं है यार, कर तो करूं क्या? विभू वेट, क्या कर रहे हो? पता है ना घंटी में करंट है। बेबी, अगर मैंने करंट की परवाह करी ना, तो अंदर तिवारी नाम का जो करंट है ना, भाभी जी को झंझना देगा। आई डोंट केयर नाउ।
क्या हम पूछ सकते हैं कि ये किस लिए? नो मीन्स नो। क्या हुआ? भाभी जी, नो मीन्स नो। बट भाभी जी आपको मना कर रही हैं, बार बार आपको इशारा कर रही हैं, कह रही हैं कि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, फिर भी आप जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं उनके। हमको एक बात बोलिए, आपको कौन बुड़बक बोला रहा कि वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे? भाभी जी, मेरे गेस्ट ने और मेरे अंदाजे ने मुझे बताया कि दिस मैन वाज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन यू। अगर आपका वाहियात अंदाजा कल को ये कहे कि हम अंगूरी के पति नहीं है तो क्या आप सच मान लेंगे? काश ऐसा हो जाता। क्या बका आपने? क्या बका? कुछ नहीं,